कुरुक्षेत्र एक ऐसा नाम है जो भारत के दिल में गूंजता है। यह एक शहर है, एक क्षेत्र है और ऑनेस्टली यह एक विचार भी है। हरियाणा के मॉडर्न स्टेट में, दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं, इसका सबकॉन्टिनेंट की आत्मा में एक खास जगह है। लोग इसे अक्सर भगवद गीता की भूमि कहते हैं क्योंकि यहीं, इसी मिट्टी पर कृष्ण ने अर्जुन के साथ अपनी टाइमलेस विजडम शेयर की थी। यह जमीन सिर्फ मैप पर एक जगह नहीं है, यह एक स्पिरिचुअल लैंडस्केप है जहां देवी देवताओं, राजाओं और बुद्धिमान ऋषियों की कहानियां सामने आती हैं। अनगिनत पीढ़ियों से यह उन पिलग्रिम्स के लिए एक डेस्टिनेशन रहा है जो अपने विश्वास और इतिहास की जड़ों से जुड़ना चाहते हैं। एक ऐसी जगह जहां हवा में भी ड्यूटी और राइचियसनेस की कहानियां सुनाई देती हैं। कुरुक्षेत्र नाम का मतलब है कुरु का मैदान। इस नाम के पीछे की कहानी एक लेजेंडरी राजा कुरु से जुड़ी है, जो पांडवों और कौरवों दोनों के पूर्वज थे। लेजेंड कहती है कि राजा कुरु ने इस भूमि को एक गोल्डन हल से जोता था, जिसे शिव के बैल और यम के भैंसे ने खींचा था। उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र के साथ एक डील की थी कि जो कोई भी इस भूमि पर तपस्या करते हुए या धर्म के लिए लड़ते हुए मरेगा, वह स्वर्ग जाएगा। इस काम ने इस भूमि को पवित्र बना दिया, इसे धर्म क्षेत्र या धर्म का मैदान बना दिया। महाभारत का महान युद्ध होने से बहुत पहले यह वही पवित्र भूमि थी जिसे पांडवों और उनके चचेरे भाइयों कौरवों के बीच एपिक युद्ध के लिए बैटलफील्ड के रूप में चुना गया था। महाभारत, भारत का महान एपिक, अपने सबसे ड्रामेटिक और इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को यहीं फोकस करता है। 18 दिनों तक सेनाएं टकराईं, नायक गिरे और इस विशाल मैदान पर भाग्य तय हुए। यहीं पर धर्म या राइचियस ड्यूटी के विचार को उसके सबसे एक्सट्रीम रूप में टेस्ट किया गया था। युद्ध सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं था, बल्कि एक युग की आत्मा के लिए था, जिसने कुरुक्षेत्र को अच्छाई और बुराई, सही और गलत के बीच इटर्नल स्ट्रगल का प्रतीक बना दिया, जो हम सभी के भीतर मौजूद है। कुरुक्षेत्र का गहरा महत्व भगवद गीता, ईश्वर के गीत से सीमेंटेड है। युद्ध के पहले दिन महान योद्धा अर्जुन अपने ही रिलेटिव से लड़ने के विचार से डिस्पेयर से भर गए थे। यह संकट के इसी क्षण में था कि उनके सारथी भगवान कृष्ण ने अपना डिवाइन रूप प्रकट किया और गीता के सेक्रेड टीचिंग्स दिए। यह कॉन्वर्सेशन, जो ड्यूटी, एक्शन और एग्जिस्टेंस के नेचर को एक्सप्लोर करती है, दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल टेक्स्ट में से एक बन गई है। तो कुरुक्षेत्र सिर्फ एक ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्र नहीं है, बल्कि वह पवित्र भूमि है जहां ह्यूमैनिटी को डिवाइन विजडम दी गई थी। कुरुक्षेत्र का इतिहास बहुत लंबा है। इसमें कई लेयर्स हैं जो बहुत पुराने समय की धुंध में खो गए हैं। महाभारत युद्ध से बहुत पहले यह क्षेत्र वैदिक सभ्यता का एक बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र था। यह वह जगह थी जहां बुद्धिमान संतों ने भजन लिखे और राजाओं ने बड़े बड़े यज्ञ किए। उस बड़े युद्ध के बाद भी यह क्षेत्र शक्ति और संस्कृति का केंद्र बना रहा। ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन के पोते महान राजा परीक्षित ने यहीं से शासन किया था और अपने पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ाया। सदियों से कुरुक्षेत्र ने कई शक्तिशाली साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है, और हर साम्राज्य ने इस भूमि और इसकी परंपराओं पर अपनी छाप छोड़ी है। महाजनपदों के समय शक्तिशाली कुरु साम्राज्य, जिसके केंद्र में कुरुक्षेत्र था, एक बड़ी राजनीतिक शक्ति था। बाद में यह अशोक जैसे सम्राटों के अधीन विशाल मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गया, जिन्होंने पूरे देश में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को फैलाया। मौर्यों के बाद इस क्षेत्र में कुषाण साम्राज्य का प्रभाव देखा गया, जिसने अपने साथ संस्कृतियों का एक मिश्रण लाया। गुप्त साम्राज्य, जिसे अक्सर भारत का सुनहरा युग कहा जाता है, ने भी इस क्षेत्र पर शासन किया। यह वह समय था जब हिंदू कला, विज्ञान और साहित्य खूब फले फूले। यह ऐतिहासिक यात्रा कुरुक्षेत्र को एक ऐसी जगह के रूप में दिखाती है जो हमेशा भारतीय सभ्यता के क्रॉसरोड्स पर रही है। मध्ययुगीन काल में इस क्षेत्र में नए शासक और नए धर्म आए। पास के शहर थानेसर के राजा हर्षवर्धन के शासन के बाद कुरुक्षेत्र पर मध्य एशिया से हमले हुए। यह दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल साम्राज्य के अधीन आ गया। इस युग में कब्रों और मस्जिदों सहित नए मॉन्यूमेंट्स का निर्माण हुआ, जो अब प्राचीन हिंदू मंदिरों के साथ खड़े हैं।
इसका एक बड़ा उदाहरण सूफी संत शेख चिल्ली की कब्र है, जो इस क्षेत्र को परिभाषित करने वाली संस्कृतियों के सुंदर मिश्रण को दर्शाती है। यह समय संघर्ष और साथ रहने दोनों का था, क्योंकि इस प्राचीन भूमि में विभिन्न विश्वास प्रणालियां मिली और घुल मिल गईं। हाल के समय में कुरुक्षेत्र का महत्व थोड़ा कम हो गया, क्योंकि शक्ति के नए केंद्र बन गए। हालांकि इसका आध्यात्मिक महत्व कभी कम नहीं हुआ। भारत के स्वतंत्र होने के बाद इसकी विशाल ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत को पहचानने और उसकी रक्षा करने के लिए नए प्रयास किए गए। आज कुरुक्षेत्र सिर्फ हरियाणा का एक शहर नहीं है, बल्कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा प्रबंधित एक संरक्षित तीर्थ क्षेत्र है। यह भारत के लास्टिंग इतिहास का एक पावरफुल प्रमाण है, एक ऐसी जगह जहां वैदिक युग से लेकर आधुनिक समय तक समय की परतें संस्कृति की एक निरंतर बहती नदी के रूप में खोजी और समझी जा सकती हैं। कुरुक्षेत्र नॉर्दर्न इंडिया में हरियाणा स्टेट के एक बहुत बड़े और फर्टाइल प्लेन में लोकेटेड है। यह प्लेन बड़े इंडो गैंगेटिक प्लेन का पार्ट है, जो हजारों सालों से इंडियन सिविलाइजेशन का क्रेडल रहा है। यह लैंड सरस्वती जैसी नदियों से नरिश होती है, जो अब मोस्टली सूखी हुई है, लेकिन एंशिएंट टेक्स्ट्स में इसे एक पावरफुल और लाइफ गिविंग रिवर के रूप में पूजा जाता था। यहाँ की मिट्टी फर्टाइल और अलूवियल है, जो इसे फार्मिंग के लिए आइडियल बनाती है, एक ऐसी खासियत जिसने एंशिएंट टाइम से इस रीजन की पॉपुलेशन को सस्टेन किया है। यह फर्टाइल लैंडस्केप एपिक युद्ध और कॉन्फ्लिक्ट की कहानियों के बिल्कुल उलट है, जिनके लिए यह सबसे ज्यादा फेमस है। कुरुक्षेत्र का क्लाइमेट नॉर्दर्न इंडिया जैसा ही है, जिसमें सीजन्स के बीच एक्सट्रीम वेरिएशंस होते हैं। गर्मियां बहुत हॉट और ड्राई होती हैं, जिसमें टेम्परेचर अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, जिससे एक हार्श एनवायरनमेंट बनता है, जो लैंड और उसके लोगों के एंड्योरेंस को टेस्ट करता है। इसके बाद मॉनसून सीजन आता है, जो बहुत जरूरी बारिश लाता है और ड्राई लैंड को एक लश वास्ट एक्सपेंस में बदल देता है। इसके उलट सर्दियां काफी ठंडी हो सकती हैं, जिसमें ठंडी हवाएं मैदानों में चलती हैं। सीजन्स के इस साइकिल ने यहाँ के लोगों के जीवन और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को सदियों से आकार दिया है। यह रीजन मेजर अर्बन सेंटर्स से अच्छी तरह से कनेक्टेड है, जिससे पिलग्रिम्स और टूरिस्ट्स दोनों के लिए यहाँ पहुंचना आसान हो जाता है। बस्टलिंग नेशनल कैपिटल दिल्ली लगभग 160 किलोमीटर साउथ में है, जबकि मॉडर्न सिटी चंडीगढ़ इसके नॉर्थ में है। अंबाला और करनाल जैसे आसपास के शहर इंपॉर्टेंट कमर्शियल और ट्रांसपोर्टेशन हब हैं। इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने हिस्टोरिकली कुरुक्षेत्र को एक इंपॉर्टेंट क्रॉसरोड्स पर रखा है, जिससे सदियों से आर्मीज, ट्रेडर्स और नॉलेज के सीकर्स का मूवमेंट आसान हो गया है। इसकी ज्योग्राफी ने बैटलफील्ड और पिलग्रिमेज के सेंटर दोनों के रूप में इसकी डेस्टिनी में एक सिग्निफिकेंट रोल निभाया है। अपनी फिजिकल ज्योग्राफी से परे कुरुक्षेत्र अपनी सेक्रेड ज्योग्राफी से डिफाइन होता है। यह लैंड तीर्थों या सेक्रेड पिलग्रिमेज साइट्स से भरी हुई है, जिनमें से कई एंशिएंट वाटर बॉडीज से जुड़े हैं। इनमें सबसे फेमस ब्रह्मा सरोवर है, एक वास्ट मैन मेड टैंक, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे खुद भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। एक और इंपॉर्टेंट साइट सन्निहित सरोवर है, जिसे 7 सेक्रेड नदियों का मीटिंग पॉइंट कहा जाता है। ये सेक्रेड वाटर बॉडीज सिर्फ जियोग्राफिकल फीचर्स नहीं हैं, ये स्पिरिचुअल लैंडमार्क्स हैं, जो धर्म क्षेत्र के रूप में कुरुक्षेत्र की आइडेंटिटी के लिए सेंट्रल हैं। कुरुक्षेत्र की यात्रा आपको कई मिथिकल और हिस्टोरिकल परतों से होकर ले जाएगी। सबसे रिस्पेक्टेड जगह है ज्योतिसर, एक छोटी सी पीसफुल जगह जो एक नदी के किनारे है। ऐसा माना जाता है कि यह वही जगह है जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया था। यहाँ एक पुराना बरगद का पेड़ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह उस डिवाइन बात का गवाह रहा है। इसकी छांव में बैठने पर कोई भी उस की मोमेंट के महत्व को महसूस कर सकता है, जहां एक वॉरियर के डाउट ने एनलाइटेंड एक्शन का रूप ले लिया था। यह गहरी शांति और सोच की जगह है, जो दुनिया भर से सीकर्स को अपनी ओर खींचती है। शहर के रिलीजियस जीवन का हार्ट अमेजिंग ब्रह्म सरोवर है। यह विशाल सेक्रेड लेक एशिया में अपनी तरह के सबसे बड़े लेक्स में से एक है।
डिवोटीज मानते हैं कि इसके पवित्र जल में डुबकी लगाने से खासकर सोलर इक्लिप्स के दौरान पाप धुल जाते हैं और महान स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स मिलती हैं। यह लेक पुराने मंदिरों और सीढ़ियों से घिरा हुआ है जो फेथ का एक कैप्टिवेटिंग दृश्य बनाता है। शाम को घंटियों और मंत्रों की आवाज से हवा भर जाती है क्योंकि प्रीस्ट आरती करते हैं जो लाइट और प्रेयर का एक रिचुअल है जो इसके सेक्रेड ग्राउंड से गुजरने वाले किसी भी विजिटर के लिए एक ट्रूली मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है। कुरुक्षेत्र का कल्चरल कैलेंडर लाइवली फेस्टिवल से भरा है जो इसकी रिच हेरिटेज को सेलिब्रेट करते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल गीता महोत्सव है जो हर साल भगवद गीता के जन्म का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। इस फेस्टिवल के दौरान पूरा शहर स्क्रिप्चरल रीडिंग्स, स्पिरिचुअल टॉक्स, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और क्राफ्ट फेयर्स से जीवंत हो उठता है। दुनिया भर से स्कॉलर्स और डिवोटीज यहां गीता के टाइमलेस विजडम पर चर्चा और सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह इवेंट कुरुक्षेत्र को स्पिरिचुअल लर्निंग और कल्चरल एक्सचेंज के लिए एक ग्लोबल सेंटर में बदल देता है, जिससे एक सेक्रेड सिटी के रूप में इसका स्टेटस और मजबूत होता है। आज कुरुक्षेत्र एक यूनिक जगह के रूप में खड़ा है जहां पास्ट और प्रेजेंट एक साथ मौजूद हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स एक्सप्लोर कर सकता है, मैग्निफिसेंट टेंपल्स विजिट कर सकता है और लिविंग ट्रेडिशंस में भाग ले सकता है जो हजारों सालों से चली आ रही हैं। यह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट से कहीं ज्यादा है। यह सोल के लिए एक पिलग्रिमेज है। भारत की गहरी स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल रूट्स को समझने की तलाश में किसी के लिए भी कुरुक्षेत्र एक प्रोफाउंड और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि यह एंशिएंट लैंड सिर्फ एक बीते हुए युद्ध का स्थल नहीं है, बल्कि धर्म का एक लिविंग रेल्म है जो ह्यूमैनिटी को इंस्पायर करता रहता है।